हमारा टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने पहले भी बताया है, सबसे पहले जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, कितने किरण चाहिए हमको? दो। कम से कम कितने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अनंत रहे। ज्यादा से ज्यादा तो अनंत किरणें रहेंगी और कम से कम हमें चाहिए, और उसमें से दो किरणों में से एक किरण हम हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं और एक हम प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरते हैं लेंस में। तो सबसे पहले हमारा जो स्थिति होता है, इसमें दो ही स्थिति बनती है। इसकी नंबर एक स्थिति यहाँ लिख देते हैं, नंबर दो यहाँ। एक स्थिति हमारी एक रहती है जब वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत। जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या होती है? जब अनंत और ओ का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र के बीच। दो ही स्थिति बनती है इसमें। उत्तल लेंस में 6 स्थिति बनी थी और अवतल लेंस में कितनी बनेंगी? अवतल लेंस बोलते हैं वह लेंस जो किनारों पर उभरा हो और बीच में दबा हो, उस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। कुछ इस तरह से हमारा बनता है अवतल। अब इसमें जो बिंदु होती हैं, सारी बिंदु वही होती है। यहाँ बीच में हमारा होता है O, यहाँ पे हमारा होता है F2, 2F2, यहाँ पे हमारा होता है F1 और यहाँ पे होता है 2F1। ठीक। अब थोड़ा समझते हैं स्थिति में। हमने बोला था कि दो किरण में एक किरण चलता है मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती हैं तो हमारा अवतल लेंस टकराएंगे। अवतल लेंस से टकराने के बाद क्या होगा? एक किरणों को क्या करता है? फैला देगा। क्या कर देगा किरणों को? ऐसे हम मान लेते हैं एक नहीं एक और मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को, एक किरणों को क्या कर देगा? इसका मतलब होता है अवतल लेंस की एक पहचान हम बता सकते हैं कि जो किरणों को फैलाता है वही हमारा कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ये तो पहचान होगी। जो किरणों को समांतर आ रही थी लेकिन उसको फैला दे रहा था, दूर दूर कर रहा था, उसको अवतल लेंस कहते हैं। और जब हम इसको थोड़ा सा पीछे मिलाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं ये जैसे फोकस से निकलते हुए प्रतीत होती है। इसका मतलब पहला नियम बताता है, जब वस्तु हमारा कहाँ पे हो? अनंत पे हो। जब वस्तु क्या हो? अनंत पे हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें चलती हैं तो किरणों को फैला देता है, और जब हम पीछे मिलाते हैं तो हमें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब जो ये अनंत का वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ दिख रहा है हमें? फोकस पर। अब बनता हुआ दिख रहा है, वास्तव में बन नहीं रहा है। तो अब इसके लिए शब्द जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं आभासी। कैसा बना है? आभासी। और कैसा बना होगा? सीधा और वस्तु से छोटा बना होगा। कैसा बना होगा? लगभग बिंदु के आकार का बना होगा। ठीक। इसका मतलब जब अवतल लेंस में वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा और कहाँ पे बनता रहा होगा? फोकस या F1 पर बनता है। ठीक। दूसरी चीज याद रखेंगे, जब भी समांतर प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पे गिरती हैं तो अवतल लेंस की प्रॉपर्टी होती है किरणों को फैला देना। ठीक। और जो मोड़ता है उसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस, और जो फैलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी समझिएगा। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पे हमारा जो बिंदु रहा इसको F2, ये हमारा हो गया 2F2, ये हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया 2F1। मान लेते हैं दूसरी बार जब वस्तु हो अनंत, और O का मतलब हमारा क्या है? प्रकाशिक। अनंत और प्रकाशिक केंद्र में कहीं पे भी रख लीजिए। मान लेते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं वस्तु। ठीक। पहली किरण हमारा चला मुख्य अक्ष के, और जब समांतर चलेगा तो ये किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा,
और पीछे अगर हम मिलाएंगे तो हमें कहां से मिलती हुई प्रतीत होती है? फोकस। दूसरी किरण को हम जैसे ही कहां से डालते हैं? ओ से। ओ का मतलब प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है तो बिना मुड़े सीधे क्या हो जाती है? तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं जब हम किरण को पीछे बढ़ाए थे पहली वाले को और दूसरी वाली किरण ओ से जब हम आगे बढ़ाए तो एक बिंदु पर काटता हुआ नजर आया। मान लेते हैं यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब जैसे ही हमने वस्तु को थोड़ा पास लेके आया, अवतल लेंस के थोड़ा पास लेके आया, प्रतिबिंब थोड़ी सी बड़ी बनी। थोड़ी सी क्या बनी? बड़ी बनी, लेकिन तब भी वस्तु से बड़ा नहीं बना। क्या बना? छोटा ही बना। इसके लिए जो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं उसके लिए लिखते हैं आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। केवल पहले की अपेक्षा प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा बना, वस्तु से बड़ा नहीं बना। समझ गए? तो इसको मतलब दोनों की स्थिति में तो सारे प्रॉपर्टी तो सेम ही आ रही है, लेकिन हमें ध्यान बस इतना रखना है कब कहां पे बन रहा है। जब अनंत पे था तो कहां पे बनेगा? फोकस। और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो कहां पे बनता है? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से। अब कोई पूछे तो क्या ये रियल में प्रतिबिंब बनता है? तो रियल में नहीं बनता। हमने अगली भी क्लास में बताया था, जब कहीं पर के डॉट डॉट किरणें दिखे, मतलब हम दिखाएं वास्तव में वो नहीं मिल रही, जो ये सब किरणें देख रहे होंगे वास्तव में जा रही है। आप देखेंगे तो किरणों को सच में फैलाएगा, लेकिन ये आपको कभी नहीं फील होगा कि ये फोकस पे मिल रहे हैं। हम कैसे करते हैं? हमें लग रहा है अगर वो फैल रहा होगा तो कहीं तो कहीं जैसे निकल रहा होगा, सोर्स की तरह काम करता है। वो सोर्स कौन काम करता है? फोकस। ठीक। तो हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र सॉरी अवतल लेंस में फोकस पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, पहली प्रॉपर्टी। और वही पे प्रतिबिंब में बनता है। दूसरा हम बोलते हैं जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दोनों प्रॉपर्टी समझ गए? तो ये अवतल लेंस का दोनों प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं इसका उपयोग है, तभी तो हर बार बताए जाते हैं। क्योंकि जब आपको प्रॉपर्टी पकड़ आ जाएगी तो आपकी एक चीज पे कमांड बनेगा, वो है आपके प्रश्न पर। क्योंकि प्रश्न जो होते हैं इन्हीं चित्रों को लैंग्वेज में जब कर देता है तो वही हमारा प्रश्न बन जाता है। जैसे कभी यही सामने हमारा मान लेते हैं अवतल लेंस है, कभी हमसे पूछ दिया कि मान लीजिए हम कभी वस्तु को कहां पे रखते हैं? अनंत पे। एक लाइनर का क्वेश्चन आया, मान लीजिए अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता हुआ महसूस होगा? तो हमें अगर पता होगी पहली प्रॉपर्टी से है, अनंत पे रखते थे तो हमारा कहां बनता था? फोकस पे। तो जो हमारा कभी भी वस्तु रखेंगे अनंत पे, अगर अवतल लेंस सामने है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता हुआ नजर आएगा? फोकस पर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक। इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी हमें अच्छे से पता रहती है तो हम चीजों को पकड़ लेते हैं या मान हमें समझ में आता है। जैसे हमसे पूछेगा कभी क्वेश्चन में, आप सब समझते हैं कि अवतल उत्तर किसी से भी अगर प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी दे लेंस से या पूछे उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर। अब 15 सेंटीमीटर दूरी क्या है पहले इसको समझ। जब कभी भी लिखा रहे उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये जानते हैं क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वस्तु की दूरी। ये क्या बोल रहा है? वस्तु की दूरी। अभी हम एक बार फिर समझेंगे कि वस्तु की दूरी मापते कहाँ है। जब कभी भी आपको लेंस के प्रश्न में पूछे उत्तल लेंस, या यहाँ पे अवतल भी लिख सकता है, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका मतलब वो क्या दिया था? वस्तु की दूरी दिया था। ठीक। अगर हमसे बोल देगा कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, आगे बोल दिया हमसे फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जो भी, अगर हमसे बोला है फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब किसका मान दिया है?
F1 का मान दिया है कि F2 का मान दिया है? F1 है F2। अब थोड़ा समझेंगे, ये हमारा लेंस है, लेंस में ध्यान देते होंगे तो हर चीज दो है, देख रहे होंगे एक F1 है एक F2, इसका मतलब दो फोकस दूरी है। इसके लिए ए फोकस दूरी, इसके लिए ए फोकस दूरी काम करता है, लेकिन हमेशा हम एक को प्रेफरेंस देंगे, ठीक ना? प्रेफरेंस हमेशा एक को देंगे, चित्र में भले से ही दो होता है, ठीक ना? तो हमें F1 और F2 नहीं याद रखना है, हमको बस याद रखना है F, ठीक? अब कैसे पता करेंगे? उत्तल लेंस के लिए बताया जाता है कि जो F का मान होता है वो होता है प्लस, क्या होता है? प्लस या पॉजिटिव। इसका मतलब जो दो रहा होगा वो क्या रहा होगा? प्लस 2 रहा होगा सेंटीमीटर, ठीक? तो कभी भी हम लेंस का क्वेश्चन लगाते समय F1 और F2 में नहीं उलझेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे? F। और उत्तल लेंस के लिए F क्या होता है? प्लस होता है, तो उसके मान के सामने क्या लिख देंगे? प्लस। अगर यहाँ पे हमारा लिखा रहता, मान लेते हैं उत्तल की जगह अवतल दिया रहता, तो अवतल दिया रहता तो दो दो रहता, प्लस में वो दो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है, क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, समझ गए? तो जैसे जैसे मान बताएगा उसी तरह लिखना है, तो चाहे हमारा अवतल हो चाहे उत्तल हो, हम F1 और F2 में नहीं फंसेंगे, हम क्या प्रतीक के रूप में यूज करेंगे? हमेशा F, ठीक? नहीं तो बाद में आप कहेंगे सर जी एक F1 का मान दिया है दूसरा F2 का मान नहीं दिया, तो मान कहां से रखें? तो हमें चित्र में भले से F1 F2 दिया है, लेकिन हम दोनों को क्या मान लेते हैं? हमेशा F, ठीक ना? और ये भी याद रख लीजिएगा, उत्तल लेंस के लिए F का मान हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और वस्तु की दूरी को दिखाते हैं U से, F से तो दिखा दिया फोकस। और अगर हमें प्रतिबिंब बोलेगा तो प्रतिबिंब का प्रतीक क्या होता है? V, V फॉर वन वाला प्रतिबिंब का क्या होगा? देखो तीन चीज मिला, F U V मिला ना, इन तीनों से मिलके एक फार्मूला बन गया, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U बन गया, और इसी फार्मूले को बोलते हैं लेंस का फार्मूला। बस कहने का मतलब ये तीन शब्द अगर आप पकड़ गए, इन्हीं तीन से बन गया हमारा क्या बन गया? फार्मूला बन गया। और यही फार्मूला आपको 10 में भी उपयोग होगा और 9 में सॉरी 12 में भी उपयोग होगा, लेकिन वहां पे और बहुत सारे अधिक फार्मूले आ जाते हैं, ठीक ना? सही में फोकस आ जाता है वहां पे, तो उत्तल लेंस आता है, यही उत्तल लेंस होता है, लेकिन साथ में क्या हो जाता है? साथ साथ में दो तीन लेंस रख देते हैं तो फार्मूला बड़ा बन जाता है, लेकिन जो मुख्य फार्मूला होता है यही होता है 10 और 12 दोनों के लिए। इसका मतलब कहीं पे F दिया रहेगा तो हम उसको क्या समझेंगे? फोकस दूरी। और अगर U दिया रहेगा तो हम क्या समझेंगे? वस्तु की दूरी। और V दिया रहेगा तो हम क्या समझेंगे? प्रतिबिंब की दूरी, समझ गए ना? और अगर इन तीनों चीजों में से हमें कोई दो चीज दिया रहेगा तो हम तीसरी निकाल सकते हैं कि नहीं?